आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं जीवित खुदा की जीवित हजूरी में। और मैं आशा करता हूं कि बीते समय में परमेश्वर ने आप सबको अपने पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सेफ और सुरक्षित रखा होगा। अजीजों, इस समय के लिए भी हम परमेश्वर का शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उसने आप सबको और हम सबको आप एक साथ मिला करके इस परमेश्वर के वचन के लिए हमें सम्मिलित किया और अपने हजूरी में लेकर आया। अजीजों, इस वचन के द्वारा जो आज हम पढ़ेंगे, परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आपके जीवन से हर परेशानी, हर पाप को वो दूर करेगा। इस वचन के द्वारा आप जानेंगे कि जो परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं वो कैसे मनुष्य होते हैं, और जो परमेश्वर की आज्ञा और उसके वचनों को नहीं मानते वो कौन होते हैं। अजीजों, वचन ही है जो हमें परमेश्वर के सम्मुख ले जाता है और उसके अधीन करता है, उससे प्रेम करना सिखाता है। सो अजीजों, आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखें कि परमेश्वर जो है आज हमसे क्या बात करना चाहता है। सो आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता और उसका 1 अध्याय और उसके 1 से लेकर 6 तक पद को हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई झरने के किनारे लगाया गया है और वह अपनी ही ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सब सफल होता है। हालेलुया। अजीजों, ये वो वचन है जो एक धन्य पुरुष है, जो परमेश्वर के अधीन होकर चलना चाहते हैं, जो परमेश्वर के वचन को अपने मन और हृदय में लाते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ दाऊद के द्वारा जो लिखा गया उसमें कहा है कि वो मनुष्य धन्य है जो परमेश्वर के युक्तियों पर चलता है और दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। जो दुष्ट उसको करने को कहता है वो उसको नहीं करता, बल्कि जो परमेश्वर का वचन उसे सिखाता है वो उसको करता है। अजीजों, यहाँ वचन कहता है कि शैतान उसे युक्तियों तो देता है कि ये कर, फलान कर, ढिमकान कर, ये बुरा काम कर, वो गलत काम कर, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कह रहा है कि वो इंसान धन्य है जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, अर्थात उसके दिए हुए लोभ और लालच पर, उसके दिखाए हुए मार्ग पर वो नहीं चलता। कहता है कि और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ही वो उस मार्ग पर खड़ा होता है जहाँ बहुत से पापी होते हैं, ना उस मार्ग पर जाते हैं जो चौड़ा तो है पर वो कहाँ जाता है? विनाश की ओर लेके जाता है। अजीजों, वो मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानता है वो इस प्रकार के तमाम बुरे कामों से दूर रहता है। वो शैतान की योजनाओं को, शैतान की जो युक्तियां उसने बना कर रखी होती है उसे फंसाने के लिए, वो उन पर नहीं चलता और ना उस मार्ग पर चलता है जो शैतान ने उसके लिए तैयार किया है। क्योंकि अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि चौड़ा है वो मार्ग जो मृत्यु की ओर ले जाता है और संकरा है वह मार्ग जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। पाप का मार्ग जो है वो चलने फिरने में बहुत आसान है, बहुत चौड़ा है, वो बहुत ही ऐशो आराम भरा है, परंतु उसका अंत क्या है? विनाश है। उसकी कटनी क्या है? मृत्यु है। जब हम पाप करते हैं तो पाप करने के द्वारा क्या होती है? वो गर्भवती होता है और गर्भवती होकर क्या? मृत्यु को जन्म देती है। इसलिए अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मनुष्य धन्य है जो दुष्टों की ना तो युक्तियों में आता है, ना उनकी बातों में आता है, ना उसकी चालों में आता है, और ना वो पापियों के मार्ग में चलता है, ना खड़ा होता है। और कहता है कि ना वह ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ना वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा कौन लोग करते हैं? वो जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते और मजाक उड़ाते हैं, वो जो परमेश्वर की असलियत को नहीं जानते, वो जो उसके सत्य को नहीं मानते। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे तब उससे पहले जब उसे पकड़ा गया था, बहुत से लोग उसका ठट्ठा करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी आंखों पे पट्टी बांध के उसको पीछे से घूंसे मारते थे और कहते थे कि प्रोफेसी कर, भविष्यवाणी कर कि किसने मारा है। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को इस क्रूस पे से उतार ले, हमें दिखा कि तू परमेश्वर का पुत्र है।
सो अजीजों, आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मजाक उड़ाते हैं, जो एक दूसरे के गंदे गंदे कमेंट करते हैं और मजे ले लेके उनको बताते हैं, मजे लेते हैं वो ऐसी अडल्ट चीजों का। सो अजीजों, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि वो इंसान धन्य है जो दुष्ट की युक्तियों पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ही वो ठट्ठा करने वालों के साथ बैठता है, ना उसकी मंडलियों में जाता है। सो अजीजों, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन मानता है, जो उसका भय मानता है, वो इन तमाम चीजों से दूर रहता है। उसको इस दुनिया की इन तमाम चीजों से कुछ लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ परमेश्वर का भय मानता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। उसका चाल चलन, सोचना विचारना सब क्या है, परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है। सो अजीजों, यहाँ वचन और क्या कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो यहोवा की व्यवस्था पर मन कर प्रसन्न रहता है, यानी जो उसकी व्यवस्था है, जो उसके नियम है, जो उसके वचन है, वो हमेशा क्या है, उससे प्रसन्न रहता है। परमेश्वर का वचन रहता है कि मुझे तेरे वचन लाखों करोड़ों रुपयों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। आज उसके सामने चाहे लाखों करोड़ों रुपए भी पड़े हों तो वो उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि यहोवा का वचन जो है वो हजारों करोड़ों रुपयों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। अजीजों, अगर हमें संसार की तमाम चीजें मिल जाए और हमारा जो जीवन है वो नष्ट हो जाए तो फिर ये हमारे किस काम का। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इस संसार सरीखे के नहीं है, हम यहाँ के नहीं हैं, क्योंकि हम इस दृष्टि पर परदेसी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार पर तुम अपना धन मत जोड़ो, क्योंकि यहाँ तो चोर और कीड़े और काई हैं, परंतु तुम अपना धन वहां जोड़ो जहाँ ना तो चोर से चुरा सकता है, ना उसे कीड़े खाते हैं और ना काई लग सकती है, क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति धन्य है जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसको आनंद मिलता है उसकी आज्ञाओं को मानकर, उसकी व्यवस्था पर वो रात दिन मनन करता रहता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। वो अपनी चौकसी करके रखता है, वो अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाता है। वचन में लिखा है कि तू ना तो ठट्ठा करना ना मजाक करना, इसलिए वो हर प्रकार के ऐसे तत्वों से दूर रहता है। वो ठट्ठा करने वाले की मंडली से दूर रहता है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन उसके वचनों पर मनन करता रहता है, उसके वचनों को याद करता रहता है, और वो वचन उसके हृदय और मनों की पट्टिकाओं पर लिखे रहते हैं, और वो रात दिन उसको अपने जीवन में स्मरण करता रहता है, स्मरण करता रहता है, मनन करता रहता है। सो अजीजों, यहाँ कहता है कि वो जब मनन करता है तो वो क्या होता है, उसके अंदर एक सोता बन जाता है, और वो सोता ऐसा होता है जो कभी खत्म नहीं होता। जब वो उस वचनों को अपने अंदर ग्रहण करता है तो उसके अंदर इतनी ताकत, इतनी सामर्थ आती है कि वो हर प्रकार के नेगेटिव बातों से लड़ सकता है। वो अपने उस वचन को जो है लोगों तक पहुंचा सकता है, लोगों तक सुना सकता है, जिसके द्वारा और भी बहुत से लोग जो है बचाए जाते हैं। अजीजों, वचन कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहते हुए झरने के किनारे लगाया जाता है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कि जब कोई वृक्ष है अगर बहते हुए झरने के किनारे लगा होता है तो वो क्या होता है, बहुत ही फलवंत होता है। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, क्योंकि उसको अपनी जरूरत की सभी चीजें जो हैं उस झरने से प्राप्त होती हैं। उसे जो पानी चाहिए होता है वो उसकी जड़ें जो होती हैं फैली होती हैं, और उसकी जड़ें वहीं से जो उस पानी को है अपने अंदर लेती हैं। उसकी तमाम आवश्यकताएं की चीजें उस झरने से मिलती हैं, इसलिए उसके पत्ते जो है कभी भी नहीं मुरझाते। और जब उसकी ऋतु आती है, जब उसका समय आता है तो क्या होता है, वो अपने ही ऋतु के अनुसार उसमें फल लाता है, और उसका फल छोटा मोटा नहीं होता, उसका फल बहुत सारा होता है। इसी तरह जब परमेश्वर का वचन वो अपने मन और हृदय में समा लेता है, उसका वचन जो है वो उस पर मनन करता रहता है, तो जब वो परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था जो झरने के समान है वो उसके ऊपर अपनी दया और कृपा बनाए रखती है, तो वो क्या होता है, उस वृक्ष के समान हो जाता है जो अपनी ही ऋतु में फलता है। उसे कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होती। परमेश्वर उसे वो तमाम जरूरत की चीजें समय के अनुसार उसे देता है, और वो फिर क्या होता है, जब उसका समय आता है तो वो बहुत सा फल लाता है। वो फल क्या होते हैं अजीजों?
फल यही होता है कि जैसे वो खुद बचाए वो और भी बहुत से लोगों को बचाए। अजीजों, जो वचन हम सुनते हैं उसे केवल हम अपने तक ना रखें, बल्कि जो हमने सुना है वो हम अपने हृदय और मनों में अच्छी तरह लिखें, ताकि वो हमारे अंदर जड़ पकड़े। और जब वो जड़ पकड़े तो हम उस वचनों को क्या करें, लोगों तक सुनाएं, लोगों तक पहुंचाएं। अजीजों, ये वचन बहुत ही सामर्थ्य है। ये वचन ही है जो हमें अपनी ऋतु में फल लाने के लिए दृढ़ करता है। और ये फल है जो वो 30 गुना 60 गुना नहीं होगा, बल्कि अजीजों वो फल 100 गुना होगा। यह वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। आप इससे बहुत ही आशीषित और फलवंत होंगे। यह वचन आज आपसे बातें कर रहा है। यह वचन आपके जीवन को सामर्थ्य और ताकत और कुव्वत देगा। अजीजों, इस वचन के द्वारा आप पवित्र सामर्थ्य से प्राप्त करेंगे। अजीजों, इसलिए क्या कहता है, इसलिए वह मनुष्य जिस भी काम पर हाथ लगाएगा वो सफल होगी। जब हम परमेश्वर के अधीन होकर चलेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलेंगे, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचन पर रात दिन मनन करेंगे और अपने आप को दीन नम्र और शून्य कर लेंगे, तो अजीजों परमेश्वर की एक अनुग्रह हम पर होता है। फिर हम जिस भी काम पर हाथ लगाएंगे वो काम क्या होगा, सफल होगा। यहोवा कहता है, परख के देख कि मैं कितना भला हूँ। वो भला है, वो धन्य है, वो पवित्र और सामर्थ्य है। जब हम उसके अनुग्रह में बने रहेंगे, उसके साथ वफादार रहेंगे, तो वो भी हमारे लिए अपने तमाम आवश्यकताओं के द्वार को खोल देता है। वो अपने तमाम आशीषों के ज़रों को हमारे लिए खोल देता है। फिर हम चाहे जिस भी काम में हाथ डालें, जो भी कार्य शुरू करें, वो क्या होगा, सब सफल ही होगा। चीज़ों परमेश्वर कहता है कि मैं अपने दास का मुंह कभी काला नहीं होने दूंगा। वो हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। हम उस पर विश्वास रखें, कुछ भी काम को मांगे, किसी भी प्रार्थना को करें, कुछ भी मांगो उससे, वो हमें देगा। पर अजीजों, पवित्र और उसके वचन के अधीन होने वाले, जब हम अपने पापों से इकरार कर लेते हैं, जब हम अपने पापों से मन फिरा लेते हैं और उसके सम्मुख आ जाते हैं घुटनों पर, और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा कर और हमें अपने पवित्र लहू से धो दे, क्योंकि अजीजों उसने हमारे पापों को ले लिया। आज जरूरत है कि हम सब उस मार्ग से वापस मुड़ आए जो चौड़ा और संकरा है, क्योंकि अजीजों ये मार्ग जो है ये कट नाशता की ओर ले जा रहा है, ये नरक की ओर ले जा रहा है, ये विनाश की ओर ले जाता है। अजीजों, समय है कि हम सब उस मार्ग से लौट आएं और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। अजीजों, वो हमारा मालिक है, उसने अपने आप को कुर्बान किया और आज भी वो हम अपने हाथों को हमारी ओर पसारे हुए। अजीजों, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो आपसे भी प्रेम करता है। उसने आपके लिए जो है अपना जवानी का गाढ़ा लहू बहाया, उसने आपके लिए अपने हाथों में कीले टुकवाई, उसने आपके लिए जो है 39 कोड़े खाए। उसकी पीठ, उसका सारा शरीर जो है पूरे बुरी तरह से छल्ली हो चुका था। उसके शरीर के हर अंग से खून टपकता था। अजीजों, वो इतना चूर हो गया था दुखों से, फिर भी उसने सी तक नहीं किया। किसके लिए? सिर्फ आप सबके लिए और हमारे लिए। वो आज भी अपने हाथों को पसारे हुए हम सबको बुलाता है कि हे थके मांदो, पापों के बोझ तले हुए दबो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अजीजों, आज हम अपने पापों से, अपने गुनाहों से मन फिराएं और उसके पास आएं। वो विश्वास योग्य है हमारे पापों को क्षमा करने में। वो हमें अपने आंचल में छुपा लेगा, वो हमें अपने सीने से लगाएगा। इसके विपरीत अगर जो इंसान उसके वचनों पर नहीं चलता, वो कैसा है? वो दुष्ट है। अजीजों, वचन कहता है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाए जाते हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, जो उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते। वो फिर क्या है? वो उस भूसी के समान है अजीजों, जो जानवरों को खिलाई जाती है भूसी। जब हवा आती है, जब तेज तरार आंधी आती है, तो क्या होती है? उड़ जाती है। वैसे ही जब परमेश्वर का सामर्थ, जब परमेश्वर का वेग आता है, तो दुष्ट क्या होता है? सारा उड़ जाता है, उसका कुछ भी नहीं बचता। परमेश्वर के आगे कोई शक्ति, कोई ताकत नहीं टिक सकती। वैसे ही दुष्ट मनुष्य भी पवित्र सामर्थ के आगे नहीं टिक सकता। और क्या कहता है वचन कहता है कि इस कारण दुष्ट लोग अदालतों में स्थिर ना रह सकेंगे और ना ही पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेगा। हालेलुया। जो दुष्ट लोग हैं वो क्या है? परमेश्वर के न्याय की अदालत में नहीं ठहर सकते।
क्योंकि वो दुष्ट हैं और वो नष्ट किए जाएंगे। और ना ही पापी धर्मियों की मंडली में खड़े हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ जो है वो अपने लोगों में होती है। वो सब बातें जो है वो परमेश्वर के वचनों की करेंगे, परंतु दुष्ट उसमें नहीं आ सकता, क्योंकि उसके लिए वो सब बातें क्या है, व्यर्थ है। वो नहीं टिक सकता। दुष्ट परमेश्वर के वचनों के आगे नहीं टिक सकता। सो अजीजों, यहाँ वचन कहता है क्योंकि वह धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग क्या है, नष्ट होना है। जो यहोवा परमेश्वर है वो ये जानता है कि मेरे लोग जो हैं वो क्या मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो उसके वचनों पर चलते हैं, उसका मार्ग क्या है, पवित्रता, सच्चाई और अनंत जीवन। परंतु दुष्टों का मार्ग क्या है, दुष्टों का मार्ग नष्ट होना। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो न्याय के दिन आएगा तो वो धर्मियों को तो अपने साथ ले जाएगा, परंतु पापियों को उस नरक की आग में झोंकेगा जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। इसलिए मौका है अजीजों, आज वापिस आकर के हम परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेके और अपने उन तमाम पापों से मन फिराएं। अजीजों, परमेश्वर भला और सामर्थी है, वो पापों से क्षमा करने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर का वचन कहता है कि भले ही तेरे पाप काले क्यों न हो, वो घटा के समान काले हो, मैं उसे साफ कर दूंगा। वो बादल के समान क्यों ना हो, मैं उसे साफ कर दूंगा और तुझे अपने सीने से लगाऊंगा। सो अजीजों, आइए अपने पापों को मानिए और उसके परमेश्वर के अनुग्रह में आ जाइए, उसके वचनों को अपने हृदय और मनों में समाइए और परमेश्वर के अधीन हो जाइए। सो अजीजों, मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन ने आपके साथ बात की है। इस वचन के द्वारा आप आशीषित और सामर्थ्य होंगे। ये वचन आपके जीवन में बरकत लेकर आएगा और आशीष लेकर आएगा। सबको जय मसीह।